Everyone, this is Ashutosh Sharma. You can call me Ashu sir. This release for those parent जिनके बच्चों की एज टॉडलर से लेकर 5 साल तक की है एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ राइट प्री स्कूल। यहाँ पर मैं किसी का प्रमोशन करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सारे क्वारीज़ होते हैं जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। उनके पास ये क्वारीज़ होती है कि बच्चे की राइट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे बच्चों के लिए राइट एज क्या है, राइट बोर्ड कौन सा है। तो ये आपके ऊपर है, यू हैव टू डिसाइड कि राइट एज क्या होनी चाहिए और राइट बोर्ड्स कौन सा होना चाहिए। लेकिन बीइंग एजुकेशनिस्ट मेरे कुछ सुझाव हैं, अगर आप उनको ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे की अपब्रिंगिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। तो फर्स्ट हम बात करें कि बच्चे की एज क्या है। काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं और उनका ये क्वेरी रहता है कि अभी ग्रैंड पेरेंट्स या नेबर्स, फ्रेंड, रिलेटिव्स ये बोल रहे हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो 2 साल का भी नहीं हुआ है, तो उसको स्कूल में नहीं डालना चाहिए, घर पे रखना चाहिए। तो मैं उनसे यही बात करता हूँ कि डेफिनेटली अगर बात अगर आपके पेरेंट्स की है, वो अगर अपने एज में स्कूल नहीं गए हैं तो वो एक ट्रेंड था। देखिए एक दौर आता है, अगर हम बॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो एक दौर था जब दिलीप कुमार जी का एक टाइम था, एक दौर था, फिर राजेश खन्ना जी का एक दौर था, फिर अमिताभ बच्चन जी का एक दौर था, फिर शाहरुख खान का एक दौर था, फिर ऋतिक रोशन का एक दौर था, और अभी अगर हम बात करें तो टाइगर श्रॉफ, विकी कौशल, इन सब का एक दौर है ना। तो एक दौर होता है। अब दिलीप कुमार जी यही बोलें कि हमारे टाइम पे एक दौर था, उस समय इतने ऑटोग्राफ और इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, तो आज हम नाराज़ हो जाएंगे, तो ये गलत है ना। दिस इज़ नॉट द राइट वे। एंड सेम विद अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान, है ना। तो समय के साथ सबको ढलना पड़ता है। अब अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो लीड रोल पे नहीं आते हैं, वो या तो फादर के या ग्रैंडफादर के रोल पे आते हैं। इस समय के साथ वो भी अब चेंज होना पड़ता है, राइट। तो व्हाट इज़ द राइट एज? अगर राइट एज की हम बात करें तो आज के सिनेरियो में अगर आप क्वालिटी टाइम दे सकते हैं बच्चे को, नॉट द क्वांटिटी टाइम, है ना। अगर आप क्वालिटी टाइम दे सकते हैं और आप कुछ बच्चों को इनोवेटिव, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा सकते हैं विद अ क्वालिटी टाइम, तो आप प्ले ग्रुप नहीं करवाएं तो चलेगा। यू कैन ऑप्ट फॉर डायरेक्टली फॉर प्री नर्सरी। लेकिन अगर आप डेली बेसिस में क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते, उनकी क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं दे सकते, देन द एज शुड बी अराउंड 2 years फॉर प्ले ग्रुप एंड यू शुड स्टार्ट विथ स्कूल जहाँ पर 2 साल में आपको बच्चे को डालना चाहिए फॉर प्ले ग्रुप। अब काफ़ी सारे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, उनके साथ इशू ये होता है कि या तो वो आया मासी के साथ अपने बच्चों को रख देते हैं और कैमराज इंस्टॉल कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने बेस्ट अपने बच्चे के लिए कर दिया है। तो प्लीज़ सावधान हो जाएं। काफ़ी सारे रिज़ल्ट आउटपुट जो हैं बच्चे की सिक्योरिटी लेकर या बच्चे की अपब्रिंगिंग लेकर अगर हम देखें, हमारे पास खुद काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो मासी के ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने मासी के भरोसे ही छोड़ दिया था। वो बच्चा 3 साल का हो गया और वो 3 साल में भी च्यू करना भी उसको नहीं आता था, वो कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गया था एंड पूरे टाइम मिल्क में ही सरवाइव करता था। तो मासी क्या करते हैं घर पे, यू नो इट वेरी वेल, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। तो यू शुड ऑप्ट फॉर डे केयर। अब डे केयर में भी आपको ऑप्शन ये होने चाहिए कि आप क्या, आपके लिए प्रोविज़न क्या है, आप क्या इम्पोर्टेंस आपके लिए रखता है, आप क्या मायने रखते हैं आपके लिए। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए डे केयर में रखना है जहाँ पर बच्चे मासी फिर मासी के साथ ही रहें, तो यू वांट दैट। या आप चाहते हैं कि बच्चे की सही में कुछ इनोवेटिव, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हो, तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जहाँ पर भी मासी का इम्पोर्टेंस कम हो और टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो विद क्रिएटिव एंड एक्टिव एक्टिविटीज़, तो आपको वैसे और डे केयर ऑप्ट करनी चाहिए। साथ साथ में आपको स्कूलिंग भी करवाना चाहिए एंड सेम स्कूल और डे केयर आपको ऑप्ट करना चाहिए ताकि आपके बच्चे की ट्रैवलिंग और सेफ्टी बनी रहे, उसमें इश्यूज़ ना आए। एंड वर्किंग पेरेंट्स प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान रखें। और टॉडलर्स की अगर हम बात करें, अगर एज 2 साल से कम है तो 1 to 2 years के लिए मदर टॉडलर प्रोग्राम या मॉम एंड मी या टॉडलर प्रोग्राम होते हैं जिसमें मम्मीज़ और टॉडलर दोनों को साथ में एक्टिविटीज़ कराया जाता है। आई पर्सनली बिलीव, हमने भी स्टार्ट किया था, लेकिन मॉम और मी दोनों को साथ में एक्टिविटीज़ नहीं करानी चाहिए क्योंकि आगे जाकर बच्चा उसमें सेट नहीं होता, उसको हैबिट हो जाती है अपनी मम्मा की।
तो फिर वो प्ले ग्रुप में भी और आगे आने वाले क्लासेस में भी, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में उसके सेट हो जाता है कि मम्मा तो मेरे साथ ही स्कूल जाते हैं। तो वी सजेस्ट कि आप जब भी बच्चे को स्कूल में ड्रॉप करें तो आपका मिनिमम टाइम होना चाहिए, है ना। आप जस्ट ड्रॉप करिए और आपको जाना चाहिए। अगर आप जितना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे, बच्चे को उतना ही टाइम लगता है सेट होने में किसी भी स्कूल के साथ। इफ़ यू टॉक अब दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि कौन से स्कूल ऑप्ट करने चाहिए, CBSE, कौन से बोर्ड ऑप्ट करने चाहिए।